जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टडी फाइल में। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है खासकर बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम आपका एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, जो कि कंपलसरी परीक्षा के रूप में होता है, कंपलसरी एग्जाम के रूप में, ठीक है। कोर्स के अंतर्गत। और आपका जो पेपर नेम होता है एक प्रकार से कहे तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में यह जो एक प्रकार से पूरा मॉडल पेपर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वाले काफी ज्यादा इसको ध्यान देंगे, क्योंकि उनका जो पेपर है 4 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, ठीक है। 4 दिसंबर का उनका एग्जाम होने वाला है, इसलिए खास तौर पर ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे इसको, ठीक है। और सभी यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम है इसी दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले इसको ध्यान देंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, ठीक है। आप पूरे 100 आज की वीडियो के माध्यम से पूरे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। आपका बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देख, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गर्भावस्था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान जो है शारीरिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो बच्चों, गर्भावस्था के दौरान जो एक प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होता है, कौन कौन से होते हैं। हार्मोन्स में परिवर्तन, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन, एक प्रकार से ये सभी परिवर्तन जो होते हैं गर्भावस्था के दौरान, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दूसरा आपका टीकाकरण है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दूसरा है कि टीकाकरण है कि बच्चों टीकाकरण क्या होता है। एक प्रकार से अर्जित प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, एक प्रकार से खुद के द्वारा तैयार किया गया होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो है टीएबी, ठीक है, टीएबी वैक्सीन जो होता है किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, टीएबी जो वैक्सीन होता है किसके लिए लगाया जाता है, टाइफाइड के लिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ का एक प्रकार से क्या लक्ष्य होता है। तो बच्चों, यूनिसेफ का जो लक्ष्य होता है क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं, ठीक है। तो बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय जो हैं एक प्रकार से कौन कौन से हैं। सही आहार लेना चाहिए, उचित दिनचर्या एक प्रकार से करना चाहिए आपको, ठीक है, और गहरी नींद भी लेना चाहिए। एक प्रकार से ये सभी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा एक प्रकार से टीका नहीं है, ठीक है। तो ट्रिपल वैक्सीन में एक प्रकार से कौन कौन सा टीका जो होता है लगाया जाता है। डिप्थीरिया भी होती है, काली खांसी भी होती है, टिटनेस भी होती है, लेकिन जो आपका तपेदिक होता है ये ट्रिपल वैक्सीन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या पूछा गया था कि गर्भावस्था के समय एक प्रकार से दौरान स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों एक प्रकार से, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां है कि जो है माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों जो है अधिक उपयोगी आवश्यक माना जाता है, ठीक है। बच्चों, क्योंकि माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि सभी उसमें जो होते हैं पोषक तत्व की उपस्थिति होती है और उसमें संक्रामक रोग नहीं होते हैं, ठीक है, और संवेगात्मक विकास भी होता है उससे। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं सभी चीजें आवश्यक होती है, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जो है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य के एड्स के लक्षण हैं, ठीक है। तो बच्चों, एड्स के जो लक्षण होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। वजन में कमी भी आ जाती है, लंबी अवधि तक हल्का एक प्रकार से बुखार भी रहता है, अतिसार की शिकायत भी होती है। तो एक प्रकार ये सभी जो है एड्स के लक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जो है आहार आयोजन के लाभ हैं, ठीक है। तो बच्चों, आहार आयोजन के जो लाभ होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, समय और धन की बचत करना, एक प्रकार से कार्य का सरलीकरण, एक प्रकार से ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो बच्चों विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, ये आपका हो जाएगा फ्रंक ने। ठीक है, फंक के द्वारा प्रस्ताव किया था 1912 ईस्वी में। ठीक है, फंक ने इसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था विटामिन को, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 13वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई मानी जाती है किसको मानी जाती है, अमीनो एसिड को। ठीक है, अमीनो अम्ल जिसको कहा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14वां है कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो बच्चों दूध में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं क्या क्या होते हैं, प्रोटीन व वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और कैल्शियम, एक प्रकार की सभी चीज जो होती है दूध में अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां है कि जो है पशु जगत जो है, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या है। ठीक है, तो बच्चों पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या क्या होते हैं, एक प्रकार से दालें भी हो जाएंगी, सोयाबीन भी हो जाएंगी, मांस अंडा हो जाएगा, एक प्रकार की सभी चीज जो होती है पशु जगत के खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है 16वां है कि जो है प्रोटीन के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन के क्या कार्य है, मुख्य रूप से शरीर का निर्माण करना होता है। ठीक है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना और हार्मोन्स व एंजाइम के निर्माण में मदद करना, एक प्रकार से ये सभी चीज जो है प्रोटीन के कार्य होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया कि जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें प्रकार से किससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो बच्चों किससे ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ऑप्शन एक प्रकार से बी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां है कि जो है एक जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो बच्चों एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सेलुलोज होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19 है 19वां है कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, एक प्रकार से शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है 20वां है कि निम्न में से एक प्रकार से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन है। ठीक है, तो बच्चों जो है निम्न में से वनस्पति जगत का जो प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है किसको माना जाता है, दालें भी होती है और सोयाबीन भी होती है, हरी पत्तेदार सब्जी है, एक प्रकार से सभी चीज जो होती है वनस्पति जगत में प्रोटीन के अच्छे साधन माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की सामा है कि जो है यह वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों उपयोग के लिए क्या जरूरी होती है, तो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वसा के लिए काफी ज्यादा एक प्रकार से आवश्यक माना जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि वसा के मुख्य कार्य है। ठीक है, तो बच्चों वसा के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, एक प्रकार से शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना और शरीर को एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करना और पाचन में अधिक समय एक प्रकार से लगाना। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से ये सभी चीजें जो होती है वसा के एक प्रकार से कार्य के अंतर्गत आ जाएंगी, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो है क्वासियोर, ठीक है, क्वासियोर जो होता है रोग होता है किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों किसकी कमी से होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन की कमी से, इसलिए ऑप्शन ए इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो है किस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कौन सा आहार के अंतर्गत आता है कहा जाता है, तो बच्चों कौन सी आवश्यक आहार हो जाएगा आपका, संतुलित आहार। ठीक है, ऑप्शन डी का राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर, यानी कि विटामिन जो होते हैं आपके सुरक्षात्मक पोषक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है कि भोजन के महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, बच्चों भोजन के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, वृद्धि एवं विकास, ऊर्जा प्रदान करना, बीमारियों से बचाना, एक प्रकार से सभी चीजें होती हैं भोजन के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है कि संतुलित आहार के घटक हैं। ठीक है, तो बच्चों संतुलित आहार के जो घटक होते हैं एक प्रकार से क्या क्या होते हैं, कैलोरीज भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, खनिज लवण विटामिन भी, एक प्रकार से ये सभी जो होते हैं आपके संतुलित आहार के घटक के अंतर्गत आ जाते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। ठीक है,
बच्चों ऊर्जा प्रदान करने वाला इसमें से कौन कौन सा तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसमें से आपको ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी एक प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, तो बच्चों 1 ग्राम वसा से आपको कितनी कैलोरी मिलती है? लगभग 9 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीट, ये आपकी हर बार परीक्षा की में आपके ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार होता है। ठीक है, तो बच्चों संतुलित आहार होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कैसा होता है? एक प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है आहार हो सकते हैं। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि पोषण तथा आहार विज्ञान के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बच्चों पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं थोड़ा देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। उपयुक्त भोजन प्रदान करना, ठीक है, या फिर एक प्रकार से पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, एक प्रकार से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से आवश्यक पोषक तत्व हो जाएंगे? विटामिन सी। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो है पथ्यापथ का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों पथ्यापथ का जो अर्थ होता है माना जाता है, क्या माना जाता है? आहार भोजन आहार योजना के नियम। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि जो है उपचारात्मक पोषण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों उपचारात्मक पोषण एक प्रकार से क्या कहलाएगा? पोषण तत्व में रूपांतरण, आहार में सांद्रता में रूपांतरण, आहार देने के तरीके में परिवर्तन, एक प्रकार से ये सभी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पोषण उपचारात्मक पोषण कहलाएंगे सभी चीजें। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं? ज्यादातर परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन, हार्मोन्स में परिवर्तन, एक प्रकार से गर्भावस्था के दौरान जो होते हैं शारीरिक परिवर्तन सभी में होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ऑप्शन डी का राइट आंसर है, ये सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि कितने वर्षों को सहसावस्था माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों सहसावस्था जो होता है कितने वर्ष तक माना जाता है? 1 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 1 वर्ष तक जो होते बच्चे सहसावस्था के शिशुअवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है कि जो है 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना क्या दिया जाना चाहिए? ठीक है, एक प्रकार से क्या माँ का दूध। ठीक है, ऑप्शन ए का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है कि शिशु की जो है प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है। ठीक है, तो बच्चों शिशु की जो प्रोटीन होती है प्रौढ़ व्यक्तियों की तुलना में किस तरीके का होता है? तो किस तरीके का होता है? अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर अधिक होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है कि किस उम्र के जो है बाद बच्चा जो है ठोस आहार खा सकता है। ठीक है, तो बच्चों किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार लेता है, एक प्रकार से खा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 माह के बाद। ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है कि गर्भवती महिला को कितनी जो है कितना विटामिन सी दिया जाना चाहिए गर्भवती महिला को। ठीक है, बच्चों कितना विटामिन दिया जाना चाहिए एक प्रकार से? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी का राइट आंसर, यानी कि 80 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम जो है गर्भवती महिला को विटामिन रोजाना दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो है पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों इसमें से कौन से एक प्रकार से तत्व हैं जो दूध में नहीं पाए जाते मुख्य रूप से? पहली बात करें क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है दूध में, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि विटामिन ए की प्राप्ति के साधन है। ठीक है, बच्चों विटामिन ए जो होता है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पपीते में भी पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है, पालक में भी। एक प्रकार से सभी चीजों में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है
कि विटामिन बी की कमी से जो है मनुष्य में कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन B1 की कमी से बच्चों में जो कौन सा रोग हो सकता है मनुष्य में, तो कौन सा रोग होता जा रहा था, बेरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो है रिक्टिस नामक रोग है किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों रिक्टिस नामक जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि विटामिन ए जो है सबसे अधिक किस में मिलता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए जो है कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है, कितने पाया जाता है, कार्ड लिवर आयल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मिलकर एक प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, अस्थियों का निर्माण करते हैं, धातु का, एक प्रकार से दोनों का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि जो है नियासिन जो है की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो जो नियासिन की कमी से बच्चों में एक प्रकार से कौन सा रोग ज्यादातर होता है, पेलग्रा। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, पेलग्रा नामक रोग होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि जो है स्वास्थ्य प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर जो है प्रतिदिन कितना कैल्शियम आवश्यक होता है। ठीक है, तो बच्चों स्वास्थ्य प्रौढ़ व्यक्ति के लिए जो कैल्शियम आवश्यक होता है कितना तक होता है, कितने मिलीग्राम तक, तो यह राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि 600 पे। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 जो है विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन सी जो होता है निम्न में से किस में पाया जाता है, अधिक मात्रा में विटामिन सी जो होता है किस में पाया जाता है, अमरूद में। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है किसको माना जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से आलू को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो आयरन प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आयरन जो होता है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी, अंकुरित बीज में, भुने चने में भी, उपयुक्त भी। तो एक प्रकार से हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, एनीमिया के लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों एनीमिया के जो लक्षण होते हैं एक प्रकार से तो क्या क्या होते हैं, कमजोरी आना, सांस फूलना, चक्कर आना, एक प्रकार से ये सभी जो है एनीमिया के लक्षण हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो घेघा रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों घेघा नामक रोग जो पहले समय में जब सबसे ज्यादा होता था तो किसकी कमी से होता था, अधिकतर विटामिन, एक प्रकार से आयोडीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है जो हमारे शरीर में कितनी, एक प्रकार से कितनी प्रतिशत जल होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे शरीर में जो कितने प्रतिशत जल होता है, कितने प्रतिशत होता है, 60 से 70% जल होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 है कि जो है वयस्कों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों वयस्कों में हीमोग्लोबिन के जो सामान्य स्तर माना जाता है कितना माना जाता है, 15 से 18 मिलीग्राम तक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है कि जो हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो जो हमारी दृष्टि के लिए जो विटामिन आवश्यक माना जाता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन एक प्रकार से सी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ऑप्शन सी द राइट आंसर विटामिन ए माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि कौन सा जो विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, तो बच्चों जल में घुलनशील विटामिन जो होती है कौन सी होती है, तो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट, आपने इज द राइट आंसर विटामिन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन B1 की कमी से एक प्रकार से सभी को पता होगा बेरी होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से जो है आपके 2 बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका नंबर दोनों जुड़ेगा, दोनों इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है जो
जो है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो बच्चों वसा में जो घुलनशील विटामिन है एक प्रकार से कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई क्या है। ठीक है, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट की जो आधारभूत इकाई मानी जाती है क्या मानी जाती है, ग्लूकोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी जो है ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो बच्चों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी। ठीक है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि मोटापे के क्या कारण है। ठीक है, तो बच्चों मोटापे के जो कारण होते हैं एक प्रकार से कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वंशानुक्रम हो जाएगा, व्यायाम की कमी हो जाएगी, वसायुक्त पदार्थ का अधिक सेवन करने से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी चीजें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है उत्तरा प्रौढ़ावस्था में कौन सी बीमारी जो है कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, बच्चों उत्तरा प्रौढ़ावस्था में कौन सी बीमारी जो है कैल्शियम की कमी से अधिक मात्रा में होती है, तो कौन किसकी कमी से, ऑस्टियोमलेशिया की कमी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम की कमी से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, तो बच्चों आहार आयोजन को जो प्रभावित करने वाले तत्व माने जाते हैं कौन कौन से होते हैं, आयुलिंग और मौसम, व्यवसाय, पारिवारिक आय और भोज की पसंद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी चीजें ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि जो वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों वसा की कमी से जो एक प्रकार से कौन सा रोग हो जाता है, फ्रायनोडर्मा हो जाता है, फ्रायनोडर्मा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कुपोषण का कारण नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या जो है इसमें से कुपोषण का कारण नहीं है, तो क्या कुपोषण के कारण नहीं होते हैं, शहरीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो अल्प पोषण के कारण है। ठीक है, तो बच्चों अल्प पोषण के जो कारण होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, आपके अपर्याप्त भोजन, पोषक तत्वों की कमी आने से। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है जो है सामान्य रक्त शर्करा स्तर एक प्रकार से माना जाता है। ठीक है, कितने ग्राम तक माना जाता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि 80 से 100 मिलीग्राम तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है कि जो है शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, तो भैया शरीर के जो रक्त को एक प्रकार से क्या शुद्ध करती है, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो है हमारे शरीर में द्रव्यों की मात्रा को संतुलित रखता है। ठीक है, तो बच्चों क्या रखता है, तो क्या रखता है, जल रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि जो है दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो बच्चों दूषित जल से जो फैलने वाली बीमारी होती है कौन सी होती है, हैजा होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी का राइट आंसर है, आपकी परीक्षा की दृष्टि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि जो है विटामिन B1 की अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन B1 जो है अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, तो ज्यादातर विटामिन B1 जो है किस में पाया जाता है, चावल की सफेदी में भी, अंकुरित बीजों में भी, खमीरकृत खाद्य पदार्थों में भी, एक प्रकार से जो है सभी में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि जो है रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों रक्त के जो है स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जो है सबसे आवश्यक माना जाता है मुख्य रूप से, तो बच्चों कौन सा विटामिन, विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो है भारत में सभी आयु समूह के लिए पोषक तत्वों की जो मात्रा है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो बच्चों किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, WHO के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है एक प्रकार से कब मनाया जाता है, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि BCG का जो टीका है किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, किस बीमारी के लिए। ठीक है, तो बच्चों BCG का जो टीका है किसके लिए लगाया जाता है ज्यादातर, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस के
ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि इंसुलिन जो है हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इंसुलिन हार्मोन जो होता है किस बीमारी में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि टाइफाइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि जो है कुपोषण के कारण है। ठीक है, तो बच्चों कुपोषण के कारण जो होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, अपर्याप्त आहार न मिलना, ठीक है, प्रोटीन और कैलोरीज की कमी होना, विटामिन की कमी होना, एक प्रकार की ये सभी की कमी होना। ठीक है, कुपोषण के कारण हो सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है कि जो है शरीर का सुसंगठित व सुव्यवस्थित होना किसकी पहचान है। ठीक है, तो बच्चों किसकी पहचान है, शरीर का सुसंगठित व सुव्यवस्थित होना, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा पर्याप्त या अच्छा पोषण की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है कि जो है स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक है। ठीक है, तो बच्चों स्वास्थ्य के लिए जो एक प्रकार से उत्तरदायी घटक होते हैं एक प्रकार से, ये तो थोड़ा आंसर दिख नहीं रहा है इसलिए इसको नहीं बताएंगे, ऑप्शन में आप दिख नहीं रहा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं खोले जाते हैं, कब खोले जाते हैं, ग्राम स्तर पर या फिर न्याय पंचायत स्तर पर, कस्बों में या फिर जिलों में। ठीक है, लेकिन सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ज्यादातर कब खोले जाते हैं, ग्राम स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन इधर है हर ग्राम में, ऑप्शन इधर राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संक्रामक रोग जो होते हैं, ठीक है, संक्रामक रोग होते हैं किसके द्वारा होते हैं, तो बच्चों किसके द्वारा होते हैं संक्रामक रोग जो होते हैं, वायु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, जल द्वारा फैलने वाले, संपर्क द्वारा फैलने वाले। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि जो है शरीर की जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि जो है परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों परिवार के जो अच्छे सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें आवश्यक होती है, क्या होती है, उचित देखभाल करना, उचित पोषण या फिर उचित पोषण तत्व। ठीक है, ऑप्शन एक प्रकार से डी राइट आंसर सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या एक प्रकार से आहार आयोजन का मुख्य रूप से चरण नहीं माना जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा संतुलित एक प्रकार से आहार तालिकाओं का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि जो है क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। ठीक है, तो बच्चों जो क्षय रोग होता है ज्यादातर किसकी कमी से होता है, मुख्य रूप से बेसिलस की कमी से। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है कि जो है टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। ठीक है, तो जो टाइफाइड एक प्रकार से किसके द्वारा होता है ज्यादातर, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि खसरा रोग जो होता है मुख्य रूप से होता है। ठीक है, तो जो खसरा रोग ज्यादातर बच्चों को होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो बच्चों मक्खी द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है कौन सा होता है, हैजा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है कि जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है किसके द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है किसके द्वारा चलाया गया था, सर्वप्रथम किसके एक प्रकार से किसके लिए चलाया गया था, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए या फिर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर उपयुक्त दोनों के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि जो मधुमेह रोग के लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह रोग के जो लक्षण होते हैं एक प्रकार से क्या क्या होते हैं, बहुमूत्रता भी होती है, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि आना, एक प्रकार ये सभी चीजें जो होते हैं मधुमेह के लक्षण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि जो है निम्न में से कौन सा जो है उच्च रक्तचाप के कारण है। ठीक है, तो बच्चों क्या कारण है, एक प्रकार से उच्च रक्तचाप के आयु और मोटापा होना, वंशानुक्रम एवं शारीरिक व्यायाम की कमी होना और मानसिक तनाव और क्रोध आना। ठीक है, एक प्रकार से सभी जो है उच्च जो है रक्तचाप के कारण हो सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर उपयुक्त भी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93 है कि जो है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह किस स्थिति में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ठीक आंसर हो जाएगा मोटापे में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है
फिर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कब्ज का प्रकार क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सामाजिक कब्ज, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 95 है कि अतिसार का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो बच्चों अतिसार का जो प्रमुख कारण होता है क्या एक प्रकार से होता है, संक्रामक होता है, ठीक है, और एक प्रकार से विषाक्त जीवाणु रासायनिक पदार्थ, एक प्रकार से ये सभी चीजें हो जाएगा अतिसार के प्रमुख कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96 है कि जो है तीव्र ज्वर, ठीक है, किस रोग में होता है, ठीक है। तो बच्चों तीव्र ज्वर ज्यादातर होता है किस रोग में होता है, तो एक प्रकार से जुकाम में भी होता है, टासिन में भी, निमोनिया में भी, ठीक है। ये सभी में जो होता है तीव्र ज्वर पाया जाता है। ऑप्शन डी का राइट आंसर तो सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 है कि जो है तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है, ठीक है। बच्चों अगर आपको तेज एक प्रकार से ज्वर या फिर बुखार हो गया है तो एक प्रकार से इसमें जो कौन सा पदार्थ जो है वर्जित है मुख्य रूप से, तो कौन सा पदार्थ है, मिर्च मसाला, ठीक है, तला भुना चीजें नहीं खानी चाहिए, रेतीयुक्त चीजें नहीं खानी चाहिए, एक प्रकार से ये सभी चीजें आपके एक प्रकार से वर्जित रहेंगी। ऑप्शन डी था राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 98 है कि जो प्रतिरक्षा एक प्रकार से के प्रकार हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रतिरक्षा के जो प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे क्या क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रकार के अंतर्गत आपका हो जाएगा प्राकृतिक प्रतिरक्षा, आर्थिक प्रतिरक्षा, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर ये और भी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 99 है कि जो है प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय में शामिल है, ठीक है। तो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रकार से क्या उपाय होते हैं, तो बच्चों क्या उपाय होते हैं, एक प्रकार से उचित व्यायाम करना, एक प्रकार पौष्टिक भोजन करना, अच्छी नींद लेना, एक प्रकार से ये सभी चीजें जो होते हैं प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, लास्ट है इस वीडियो का, कि जो है एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों एक सामान्य एक प्रकार से कहें व्यक्ति को कितना जो है पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पर पानी की बात की 5 से 6 लीटर पीना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को। यहाँ पर गिलास में पूछा गया तो कितने गिलास, 10 से 12 गिलास, ठीक है। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर। तो बच्चों यह खासतौर पर जो वीडियो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है, वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे को ध्यान दीजिएगा, एक बार परीक्षा देने से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।